हेलो सर, वेलकम बैक टू दी चैनल। एंड जैसे कि आप सबको पता है दैट वी ऑलवेज कीप यू पोस्टेड अबाउट व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर सो दैट आप भी अपनी लाइफ में अर्ली रिटायरमेंट लेके अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम एंजॉय कर सके। एंड सर, आज हम आपको फिर से तंग करने वाले हैं बिकॉज एक मैं वीडियो देख रही थी सोशल मीडिया पे, काफी ज्यादा वायरल है वीडियो, जिसमें अ पर्सन हु इज 30 years of age and he is into the financial sector. So he said कि अगले 30 साल में अगर वो मतलब रेगुलरली 30 की एज से 5,000 रुपए वो रोज इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हर महीने, तो अगले 30 साल में ही इज गोइंग टू बी अ करोड़पति। और मुझे भी करोड़पति बनना है, हमारे व्यूवर्स को भी बनना है। बट सर, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? बिकॉज सब कहते हैं सोशल मीडिया पे ज्यादा भरोसा करना नहीं चाहिए, बट हमें करोड़पति तो बनना है सर। नहीं नहीं, देखो, बन सकते हैं बट यस, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हाँ, बन सकते हैं, आंसर इज यस है। लेकिन उसका मैं थोड़ा से प्रोस बताऊंगा, कॉन्स भी दिखाऊंगा। हम लोग ओवरऑल डिस्कस तो करते हैं। तो लेट मी टेल कि जैसे आपने बताया कि उनकी उम्र 30 ईयर्स है और अगले 30 साल तक लेट अस अज्यूम वो 5,000 सेव करते। ओके, अगर कोई रेगुलरली 5,000 हर महीने पर, देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब कोई बोल रहा है कि मैं एफडी करूंगा, कोई बोल रहा है आरडी करूंगा, कोई और कहीं कर रहे हैं। तो मैं आप आज के व्यूवर्स के लिए एक सिंपल एग्जांपल लूंगा। जब 30 इयर्स है तो इसको हम वेरी वेरी लॉन्ग टर्म कैटेगरी में होता है। तो इक्विटी मार्केट्स में, ओके, जनरली इक्विटी मार्केट्स आपको 14 से 16% रिटर्न देता है, ओके, लॉन्ग टर्म में। तो समझिए हम 15% एक मीन वैल्यू पकड़ के चलते हैं। कुछ महीने, कुछ साल अच्छे रहेंगे, कुछ बुरे रहेंगे, लेकिन 30 इयर्स में एवरेज 15% CAGR। अगर कोई 5,000 की SIP कर रहा है, और ये SIP है ना, दो SIP है, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 जो ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं, या निफ्टी नेक्स्ट 50 है जो इंडिया की 51 से 100 कंपनी है। ऐसी कैटेगरी का एक म्यूचुअल फंड देखकर उसमें 2,500 रुपया, और बाकी के 2,500 रुपया आप या तो फ्लेक्सी कैप में या तो मिड कैप फंड में डाल दीजिएगा। ओके, दो ही फंड लेनी है, या नहीं तो सिंपल एक फ्लेक्सी कैप में 2,500 डाल दीजिए, एक मिड कैप में 2,500 डाल दीजिएगा। अगर समझिए आपको 15% का रिटर्न देता है, अगर आप 30 साल इन्वेस्टेड हो तो ये लगभग 3 करोड़ रुपया हो जाता है। 3 CR, यस, 5,000 रुपए से। अगर समझो, मैं आपको इसमें से और छोटा सा ट्विस्ट ऐड कर देता हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि उनकी 30 साल है जी। जितनी मेरी जानी है, मैक्सिमम ये जनरेशन में लोगों की जॉब आ जाती है 22-23 साल से 24 साल की उम्र। तो आपके पास 5 साल और बढ़ गए हैं। सिर्फ आप 5 साल बढ़ा दीजिएगा, 30 साल को 35 साल कर लीजिए। अब आपको नंबर बताऊं क्या रहेगा? सिर्फ 5 साल बढ़ा रहे हैं, अमाउंट बढ़ाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ये सर, ये हो जाएगा 5.5 करोड़ से 6 करोड़। सर That's अभी it. मुझे ये लग रहा है कि अगर हमारे माँ बाप ऐसा कर लेते तो आज हम करोड़पति होते। यस, तो वही होते। तो लोग यही बोलते हैं कि हम हमारे माँ बाप को कोसते हैं। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ, फिर आपके बच्चे आपको कोसेंगे, जी। तो भी आप शुरू कर दो। तो अगर समझो, मैं सिंपल चीज है, यस, उसका जब इन्फ्लेशन एडजस्टेड करते हैं हम लोग, तो ये जो हम 3 करोड़ या 6 करोड़ बोल रहे हैं, तो जैसे 3 करोड़ का इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू आज का 1 CR हो जाता है, या उससे कम हो जाएगा, राइट? क्योंकि अगर आज आपके बच्चे की पढ़ाई अगर समझो 20 लाख है, तो आज से 25-30 साल के बाद में यही एटलीस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट 1 CR हो जाएगी। तो जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, ये वैल्यूएशंस आपकी ड्रॉप होएगी। तो आपको है ना, सिंपल अगेन मैं बताता हूँ कि आप सोशल मीडिया में बिलीव करने के बजाय देयर आर मेनी प्रूवन टूल्स है कि जैसे एक सिंपल SIP कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर है, वहां पर डालिएगा। आप क्या करो, मैं आपको प्रोडक्ट्स के नाम और उसमें रिटर्न कितना आता है वो बता देता हूँ, आप डाल के देख लीजिए, आपको खुद को पता चल जाएगा। देन यू डिसाइड वेयर टू। अगर आप एक टिपिकल बैंक में FD कर रहे हो, तो FD के अंदर आपको एवरेज रिटर्न मिलता है 6 से 6.5%। यस सर। PF है, PF करते हैं तो PF के अंदर एवरेज 8%, अभी 8.25 है, लॉन्ग टर्म एवरेज 8 8.5 होता है। फिर थर्ड कैटेगरी आती है NPS, ओके, न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम में लगभग 10.5% से 11% रिटर्न आ रहे हैं। फिर उसके ऊपर आता है लार्ज कैप इक्विटी। लार्ज कैप इक्विटी देता है 12 से 13% रिटर्न। ओके, फिर उसके बाद में आता है, जैसे मैंने बताया आपको, फ्लेक्सी कैप और मिड कैप है। तो फ्लेक्सी कैप आपको देगा 16% रिटर्न और मिड कैप दे देगा 18% रिटर्न। ठीक है, लेकिन अगर 30 इयर्स कैटेगरी है तो मेरा पर्सनल व्यू है
आप थोड़ा पैसा मिड कैप में, थोड़ा फ्लेक्सी कैप में और थोड़ा लार्ज कैप में डालिए, क्योंकि आपने 5,000 बोला इसलिए मैंने 2 ही बताया। अगर किसी व्यूवर्स का किसी का 10 है, 15,000 डालना है, ज्यादा डालना है, तो आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, एक मिड कैप ले लीजिए और एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिएगा। तो ये 3 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में उसको 3 बकेट्स में डिवाइड करके डाल दीजिएगा। एंड देन आप खुद देख सकते हो, या नहीं तो आपको पता है हर महीने हम फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग पे सेशन करते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में दे दीजिएगा, वो वहां पर ज्वाइन करके हमारे सेशंस, अभी जनवरी आने वाली है, न्यू ईयर 10th और 15 जनवरी के बीच में जो भी वीकेंड रहेगा, हम डिलीवर करने वाले हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लेना है, बाकी सब डिटेल्स बताएंगे। तो ये सेशन वो लोग ज्वाइन करेंगे, उन्हें और डिटेल में पता चल जाएगा। बस इतना ही है। सो सर, जैसे आपने कहा कि ऐसे 3 में डिवाइड कर देना है अपने पैसे को, तो सर जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, इनमें हम पैसा लगाते हैं, जैसे आपने लास्ट वीडियो पे आपने ये भी बताया था कि जैसे आप ग्रो पे, जीरोधा पे और डिफरेंट आपने एप्स बताए थे, वेबसाइट्स बताई थी जहां जाके आप पैसे लगा सकते हैं। तो वहां पे सर ऐसा भी है ऑन द वेबसाइट्स की 5,000 की अगर एवरी मंथ आपके अकाउंट से वो डिडक्ट होता रहेगा इनमें, कि आपको हर महीने जाके खुद करना है? नहीं, आप देखो दोनों तरह की अवेलेबिलिटी है। अगर किसी को लगता है कि मुझे ये डिजिटल savvy नहीं होना है, तो फिर आपको आपके मोबाइल में अलार्म लगाना है और उस दिन जाके मैन्युअली पैसा पे करना है या यूपीआई में जाके अप्रूव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जस्ट आपके जो भी यंग जनरेशन है, हम ओटीटी ऐप्स रहता है, आप एक ऑटो डिडक्शन लगाते हो, एक नॉर्मल लगाते हो, तो आप ऑटो लगाओगे तो ऑटो हो जाएगा। किसी को लगता है यार ऑटो नहीं करते हैं क्यों, कभी कभी ओटीटी हमें लेना नहीं है, कैंसिल वगैरह करना है, तो आप क्या करते हैं कि नो, मैन्युअली इट हैज टू आस्क फॉर अप्रूवल। तो जनरली देखिए आज की डेट में एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप वन टाइम इंस्ट्रक्शंस दे दो, आपका बैंक एग्जैक्टली उस डेट को आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए 4,000 5,000 वो डिडक्ट हो जाएगा। आप उसको जाके चेंज कर सकते हो, यस, विद ए कंडीशन 48 आवर्स पहले, यानी कि आपकी एसआईपी 1 तारीख को है, आप 29th को जाके उसमें चेंज कर सकते हो। अमाउंट को कम करना है, ज्यादा करना है, ड्यूरेशन बढ़ाना है, आपने स्टार्ट किया 5 साल, आपको उसको 6 साल करना है, 7 साल करना है, ये सब पॉसिबल है करना। एडिट करना, डिलीट करना, स्टॉप करना, पॉज करना, आपको जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको लगता है टेम्पररी मुझे पॉज करना है 2-3 महीने, वो भी कर सकते हैं। तो सर अगर किसी ने पैसे तो लगा लिए, उसके बाद उनका मन कर रहा है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में वो मतलब अपने पैसे निकलवा ले, तो वो कैसे अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं? नॉर्मल जस्ट सेम आपका पोर्टफोलियो जो ऐप है उसमें दिखेगा, उसके अंदर ऑब्वियसली यूआई डिफरेंट रहेगा। व्हेन यू देयर विल हैव 4-5 बटन्स, रिडीम, इन्वेस्ट मोर, ओके, ट्रांजैक्शन डिटेल्स वगैरह सब, ऑर्डर बुक वगैरह सब दिखेंगे। आप रिडम्पशन पे रिक्वेस्ट डालोगे, रिडम्पशन हो जाएगा। इतना ही ध्यान में रखिएगा कि आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, 1 साल से ज्यादा हो गया है तो आपका प्रॉफिट पे 12.5% टैक्स लगेगा, लेकिन पहला 1.25 लाख इक्विटी इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री, यानी कि 1.25 लाख का प्रॉफिट टैक्स फ्री है। उसके बाद का जो प्रॉफिट होता है उस पर 12.5 है। अगर 1 ईयर से कम है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 20% लगेगा, प्लस म्यूचुअल फंड्स, कुछ म्यूचुअल फंड्स 90 डेज के बाद में एग्जिट लोड निकाल देते हैं, लेकिन काफी म्यूचुअल फंड्स अभी भी है, आप 1 ईयर के पहले एग्जिट होते हो तो 1% एग्जिट लोड लगाते हैं, यानी कि आपका पैसा अगर 1 लाख रुपया है तो वो लोग 1,000 रुपीज डिडक्ट करेंगे। ओके, तो मतलब कि आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो डरने की बात नहीं है। yes. और बहुत ही नहीं। इजी इन्वेस्टमेंट सर ने बता दिए हैं। तो अगर आप लोग भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीख सकते हैं, और साथ ही आप वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम सब करोड़पति बनने की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं सर। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट चलो कभी ना कभी तो लाइफ में मैं भी करोड़पति बन ही जाऊंगी। Thank you so much, sir, for this video. Thank you.